करदीप सिंह जी एक मिनट। गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सभी का खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। उखड़ाल की सरजमी से हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से दरमियानी रात में जो है उखड़ाल की सरजमी पे जो मैन मार्केट के अंदर जो आग लगी है उसमें कहीं ना कहीं पे लोगों की एक नाराजगी भी है इस चीज को लेकर। क्योंकि जब हम बात करते हैं उखड़ाल एरिया की कि यहाँ पर जो है फायर इमरजेंसी का जो सेटअप है उसकी कमी को लेकर लोग नाराजगी उसका इजहार कर रहे हैं। और रात देर गई तक जिस तरह से यहाँ पर जो है हमने कम्युनिकेट लोगों के साथ किया, तकरीबन रात 2 बजे तक जो आग की जो उस वारदात को लेकर जो है जानकारी हासिल करने की कोशिश की। स्पॉट पे मौजूद है जहाँ पे आग लगी है उससे कई मीटर दूरी पर जो है लोगों ने एहतजाज किया है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी यहाँ पे मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सरपंच है करदीप सिंह जी, बीडीसी चेयरमैन करदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आप लोग नाराजगी का इजहार कर रहे हैं? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 20 साल से हम लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं कि फायर सर्विस बहाल होनी चाहिए। इससे पहले भी कबल 10 साल पहले 5 साल पहले बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए कि हमारी डिमांड जो है बलूचिस्तान के लिए फायर सर्विस का होना बड़ा जरूरी है। यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि कहीं बार आग जनी हुई इस मार्केट के अंदर और 2-4 लोगों की यहाँ डेथ हो गई थी। उखड़ाल मार्केट, इमामदी मार्केट जब जली थी 10 साल पहले, उसके बाद आप देखते भिंगारा में भी 3-4 बच्चों की डेथ हो गई थी आंधे सपाट। बलूचिस्तान में जब भी आगजनी होती है तो हम लोग उस वक्त प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल अनसुनी करती है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि जो डीसी साहब ने अब ट्वीट किया है उसको अमली तौर पहनाया जाएगा, अमली तौर जामा पहनाया जाना चाहिए। कम से कम हम लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। यहाँ 17 पंचायतें फायर सर्विस स्टेशन जो है उखड़ाल में होना चाहिए, ये बेहद जरूरी है। ताकि आप देख रहे हैं कि रात को जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ की मार्केट पूरी आधी खाकर हो गई है, जिसमें 15 से 20 कमरे थे। और उसके बाद हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनका बहुत नुकसान हुआ है। लाखों में एक बिजनेसमैन के पास 20-20, 30-30 लाख का सौदा था, वो सारा खाक हो चुका है। उसके बाद हमारे पास 3-3 महीने की 3 डीलरों के पास हमारे पास राशन थी, वो सारी खाक हो चुकी है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि ये सारी भरपाई जो है एडमिनिस्ट्रेशन करे, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये अनाउंस करे कि इनको कितना मुआवजा, कम से कम मुझे लगता है कि 20-20, 30-30 लाख रुपए इनको मुआवजा मिलना चाहिए किसी भी हालत में। और इनका इंश्योरेंस जिन दुकानदारों का है उस इंश्योरेंस के तहत इनको पैसा मिलना चाहिए। और जिनको बैंक से कर्जा है वो कर्जा जो है उनको माफ होना चाहिए। बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेशन की भी कोशिश रहती है, पुलिस की कोशिश रहती है कि कोई ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो जाए। तो जिस तरह से पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, एक कोशिश रहती है कि सब मिलके जो है आग पे कंट्रोल पहले किया जाए ताकि प्रॉपर्टी को बचाया जाए। लेकिन बहरहाल से जब तक यहाँ पे जो गाड़ी पहुंचेगी तब तक तो जो है बड़ी देर हो जाती है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो अपने उस ट्विटर पे लिखा है तो उसमें आप बता दीजिए कि क्या मतलब उन्होंने एश्योर किया है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीसी साहब बहुत हाई लेवल के ऑफिसर है, वो IAS है। जी बिल्कुल, वो गलत कभी ट्वीट नहीं करते हैं। मैं उनको करीब से जानता हूं, उनके साथ मैं मिला हूं। डीसी साहब जो कहेंगे वो जरूर इम्प्लीमेंट होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि उन्हें बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई, वो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत बड़े पार्ट रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि उखड़ाल के साथ पूरा इंसाफ होगा। खड़ी को भी उन्हें अनाउंस किया है और उखड़ाल को भी अनाउंस किया है। ये मैं कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर रामबन को इतिहास गवाह है कि 2-3 लाख लोग जो है उनको याद करेंगे, उनको दुआओं में याद करेंगे कि अगर हम लोगों को फायर सर्विस यहाँ 10-15 दिन में मिल जाएगी। यहाँ इसके लिए हम जमीन भी देंगे, जहाँ पे भी ये चाहेंगे बनाना। हम चाहते हैं कि यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी में आपको बताना चाहूँगा कि रात को जब मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, तहसील इंतजामिया की मैं बात करूँगा कि 24/7 तहसीलदार साहब और उनकी टीम जो है बहुत भारी काम करती है। उसके बाद आर्मी 100-150 आर्मी थी, हमारी पुलिस की टुकड़ियाँ थी, रामबन से, बनियाल से SDPO था, DSP थे, तमाम SHOs लेकर के यहाँ थे। हमसे हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन फायर सर्विस वालों ने काम अपना किया। लेकिन 2 घंटे के बाद यहाँ जब फायर सर्विस पहुंची उसके तब तक जो है करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया था। उसके बाद में आपको बताना डिले हो गया। जी डिले हुआ 2 घंटे। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बनियाल से उखड़ाल तक का सफर ही इतनी बड़ी गाड़ी को आते आते यहाँ आप देखते हैं कि रोड कितना कंजेस्टेड है। हमारे एक ब्रिज बना हुआ है, इस ब्रिज में भी गाड़ी क्रॉस होना मुश्किल है। लेकिन एक फायर सर्विस का वहाँ से गुजरना हुआ, उससे थोड़ा कंट्रोल, लेकिन दूसरी अंदर से बात खराब हो गई। उसके ऊपर भी नजरसानी की जानी चाहिए कि ये फायर सर्विस गाड़ियां जो है वो इनको एक्टिव किया जाना चाहिए। इस आग का क्या पता है कि आज हो गई कल होगी, इसका कोई पता नहीं लगता है। लेकिन ये चीजें जो है बिल्कुल गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सभी लोगों को, सब जिला बनिहाल, रामबन जिला और जो भी जो ह्यूमन हर्ट रखने वाले लोग हैं उनको काफी ज्यादा जो है अफसोस हो गया कि जो यहाँ पे लॉस हो गया। तो आग की कोई ना कोई जो है एक वजह होती है कि किस तरह से क्या शॉर्ट सर्किट हुआ है या कोई और मामला है। तो क्या जानकारी जो है सामने आ गई है? सर अब इसके बारे में अभी तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि
जहाँ से आग लगी वहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं था। जी जी। अंदर कोई नहीं था। अब ये इसका मतलब लगता है कि क्या हो सकता है, कोई बिजली से ही हुआ होगा, जी जी। कोई और कुछ मसला होगा, लेकिन वहाँ पे बंदे मौजूद नहीं थे उस वक्त। हम ये नहीं कहेंगे कि अब कोई था, सारी मार्केट में लोग सोने चले गए थे मार्केट में। उसके बाद ही पता लगा लोगों को कि ये जब एक दो दुकानें जल गई, उसके बाद पता लगा, उसके बाद फायर सर्विस को भी मुतला किया गया। बीडीसी चेयरमैन हमारे साथ बात कर रहे थे और लोगों का एक बड़ा मजमुआ यहाँ पे मौजूद है जो यहाँ पे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल आपके साथ भी मैं जरूर बात करूंगा। तो कहीं ना कहीं पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, चाहे उखड़ाल की बात करें और जिस तरह से हम प्रोग्राम इसके जरिए कहते हैं कि सब जिला बानिहाल रामबन जिला की बेशतर आबादी जो है वो पहाड़ों पर मुश्तमिल है। और रूरलिटी के एतबार से जब हम बात करते हैं उखड़ाल खड़ी में या पोगल परिस्तान के दूर इलाकों में जब कहीं पे आग रोनुमा होती है तो उसमें सिर्फ लोग जो है वो तमाशबीन ही बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जिससे कि फायर को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। और उखड़ाल की जो मेन मार्केट अभी भी मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि अभी भी जो है कुछ धुआं जो है उठता हुआ नजर आ रहा है। और इसीलिए लोगों ने यहाँ पे नाराजगी का इजहार किया कि यहाँ पे जो है फायर एंड एमरजेंसी का सेटअप जो है यहाँ पे होना चाहे, खड़ी के अंदर होना चाहे और जो दूर इलाके हैं रामसू के अंदर होना चाहे, ताकि प्रॉपर्टी को जो है सेव किया जा सकता है। ये बड़ी मुश्किल बात है कि बानिहाल से जब तक उखड़ाल के इलाके में जो बड़ी गाड़ी पहुंचेगी तब तक बड़ी देर हो जाती है। यूं तो हमने अगर इस वक्त की बात करें, जब बानिहाल से सफर किया छोटी गाड़ी में, तो हमें भी जो है यहाँ पहुंचते पहुंचते जो है वो पसीने छूट गए। तो बड़ी लोडेड गाड़ी के लिए जो है पहुंचना मुश्किल है। एक सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। चलिए मैं मुख्तसर आपका तारुफ दे दूंगा। आपको तो सब जानते हैं, आप फायर के बारे में बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए उखड़ाल में। सबसे पहले मैं आपका वेलकम करते हुए यहाँ के गयूर आवाम को मुबारक देता हूँ, खुशखबरी सुनाता हूँ कि अभी जस्ट हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब रामबन ने एक ट्वीट किया है जिसमें उखड़ाल और खड़ी को जो है फायर स्टेशन मंजूर करने की बात मान ली है। मैं इसके लिए अपने लोगों को, जिनको नुकसान भी हुआ है, जिनके लोग भी शहीद हो जाते हैं, इसमें खाकसर हुए और करोड़ों रुपए की मालियत इनकी जली जाती है, तो आज की दफ़ा जितने लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट में शिरकत करी और जो अपने हक की लड़ाई लड़ी, इसके लिए बधाई है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब और लोग भी यहाँ गवाह हैं कि इस पे अमली जामा जो है पहनाया जाना चाहिए। तहसीलदार साहब ने अभी, चूँकि लोग अपने हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे थे और इंशाल्लाह हमने भी आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब को मेल करके ये जो है अभी सुबह हमने बात रखी है, जिसमें हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब भी थे और हम लोकल गवर्नमेंट जो हमारे पोगल परिस्तान की है एडमिनिस्ट्रेशन, उसका हम शुक्रिया करते हैं कि वो रात भर खड़े रहे, शाना बशाना, और लोग भी, इन्होंने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि गाड़ी ताकीद से पहुंचती है इसलिए हमारा नुकसान हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस आर्डर का जो है अमली जामा पहना कर हमें जो है मुस्तकबिल में इस तरह के नुकसान ना झेलना पड़े। चले नाज़रीन, कहीं ना कहीं पे सब लोगों की एक ही आवाज़ है और इसमें लोग डिप्टी कमिश्नर रामबन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने एक ट्वीट के जरिए जो है लोगों को यहाँ पे एक एश्योर किया है कि खड़ी और उखड़ाल के अंदर जो है फायर एंड एमरजेंसी का जो महकमा है वो यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। और चूंकि अगर देखें तो खड़ी तहसील के अंदर भी कुछ कमियां ज़रूर है, नए तहसील बने हैं उखड़ाल के अंदर भी। और जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ से बिल्कुल पोगल परिस्तान के दर्जनों इलाके, आलिन बास के बैक साइड में बहुत सारे इलाके, और इसी तरह से जब हम इस साइड जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा नाला जो है पोगल परिस्तान या परिस्तान के जो है इलाके में जो है बहुत सारे दर्जनों ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जो पहाड़ों पे जो है बहुत आबादी जो है मुश्तमिल है इन इलाकों में। तो कहीं ना कहीं पे जब यहाँ पे इस तरह के वाक़ात होते हैं तो लोगों को फिर बड़ा अफसोस हो जाता है और इसीलिए यहाँ पर जो है इन महकमे की जो है बड़ी अशद ज़रूरत है। जिस तरह से लोग भी यहाँ पे मुतमईन है और कहीं ना कहीं पे जो है गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक। जहाँ पे लोगों की कहीं पे परेशानी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको जो है पाई तकमील तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये जायज़ा जो है बीडीसी चेयरमैन और यहाँ के सरपंच और मकामी लोग, जिस तरह से कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि एक बड़ी तादाद है यहाँ पे लोगों ने जो है एहतजाज भी किया था। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ उखड़ाल की है, पुलिस ने भी जो है लोगों को यहाँ पे एतमाद में लिया। लेकिन मैं आपको सीधे जो है वहाँ पे लिए चलूँगा जहाँ पर कल दौरानी शब जो है आग के एक हौलनाक वारदात में जो है 1 दर्जन से ज़ायद दुकानें जो है वो खाकिस्तर होके रहेगी। तो उसका जायज़ा भी दूसरे अपडेट में आप तक लाने की कोशिश करूँगा। आप हमारे साथ रहिए। शुक्रिया सर।